देखिए क्लास 8 में देखेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो 2008 में। किसको? चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के पहले नागरिक है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? कौन है उपग्रह सेवा प्रदाता? इंटेलसैट। कौन दोस्तों? इंटेलसैट जो है ना उपग्रह सेवा प्रदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन समूह संबंधित नहीं है? फिशिंग। जो फिशिंग है, फिशिंग सॉरी बोल दिए। देखिए स्पैम जो है इससे रिलेटेड नहीं है। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो वेब पेज जो है HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं वेब पेज। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। किसने कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया? तो ये दोस्तों बिलाल शहर में। किस शहर में मार डाला गया? बिलाल शहर में मार डाला गया। नेक्स्ट देखिएगा, एक कैप्चा एक कंप्यूटर क्या है दोस्तों? तो कैप्चा क्या है? मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कौन? कैप्चा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए मैथ के क्वेश्चन इधर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना किसको दर्शाती है दोस्तों? PMFBY को दर्शाती है। देखिए 1 और 2 रुपये के जो सिक्के हैं ना, किसके दोस्तों? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 और 2 रुपये के जो सिक्के होते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट, IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मार्टी ऑर्गेनाइज, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इसका पूरा फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा, इधर कर लीजिएगा। इसके मैथ के क्वेश्चन है। देखिए ये है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जी के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह संबंधित नहीं है? श्रीलंका। देखिए म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान ये क्या है? ये स्थलीय पड़ोसी देश है, लेकिन श्रीलंका स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है, समुद्री पड़ोसी देश है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? क्या महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई दोस्तों? अमृत सेन ने निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट देखिएगा, क्या है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का जो प्रयोग हुआ है किसके रूप में हो दोस्तों? तो किसमें हुआ? रेफ्रिजरेटर के रूप में हुआ है। मैथ के क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के कर लीजिए इधर। देखिए जी के क्वेश्चन है एक, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब सिंपल से क्वेश्चन था, क्या था? गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे और खराबी के लिए, किसके? गुर्दे की खराबी के लिए डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। इधर रीजनिंग का क्वेश्चन है, कर लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों आप। देखिए एक जी के क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन है? सर्वाधिक व्यापक वनों के जो प्रकार है ना, पर्णपाती वन। कौन से हैं? पर्णपाती वन हैं सर्वाधिक व्यापक वनों के, सर्वाधिक व्यापक वन। नेक्स्ट देखिएगा, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप
की मदद से निम्न का गहन सर्वेक्षण किया गया। तो किसका किया गया दोस्तों? कृष्ण वीवर का। किसका? कृष्ण वीवर का किया गया। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा किया जाना निश्चित हुआ दोस्तों? तो दोस्तों रूस के द्वारा किया जाना निश्चित हुआ। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन इधर कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन है जीके का, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह संबंधित नहीं है? गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। तो कौन है दोस्तों? द्रव्यमान, इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, कुरनकुला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए मानव शरीर में जो कंठ को क्या कहते हैं? तो कंठ को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं कंठ को। चलिए तो इतना ये देख क्वेश्चन देखिए जीके का है, निम्नलिखित में कौन सा इस समूह संबंधित नहीं है? तो गेटवे ऑफ इंडिया इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेट में देखेंगे, पृथ्वी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी के अध्ययन को बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं पृथ्वी के अध्ययन को? पृथ्वी के अध्ययन को बोलते हैं जियोलॉजी। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहाँ पर है? तो अम्बाला शहर में। क्या है? जो कुरुक्षेत्र दोस्तों क्या है? जो कुरुक्षेत्र है वो अम्बाला शहर में है। कहाँ पर कुरुक्षेत्र? तो अम्बाला शहर में। डी। ये देखिएगा, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक रूप से दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं दोस्तों? तो व्यक्तियों और संस्थाओं को दिए जाते हैं। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। नेक्स्ट, कार्बन, सिलिकॉन, बोरान और आर्सेनिक ये सभी क्या है? तो ये सभी गैर धातु है, मतलब क्या है? अधातु है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ ये क्वेश्चन है साइंस का, एक्सोबायोलॉजी किससे रिलेटेड है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। एक्सोबायोलॉजी क्या? एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से रिलेटेड। रीजनिंग के क्वेश्चन है यहाँ पास कर लीजिएगा। अंतरिक्ष पर्यटक का मतलब क्या होता है? तो अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब होता है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। तो मैथ के क्वेश्चन पूरे यहाँ से कर लीजिए। ये देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? देखिए घाना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, हंगरी का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, मॉरिशस का फुटबॉल है, अर्जेंटीना का फुटबॉल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो ये दोस्तों किसके द्वारा केंद्रित है दोस्तों? वैश्विक विकास की चुनौती के समाधान पर केंद्रित है। ए नंबर राइट होगा। मैथ के क्वेश्चन है ये जी के देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन है इसमें? भारत। देखिए लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है। क्यों कठिन है लाल मिट्टी पर खेती करना? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। क्या होती है? जल धारण क्षमता कम होती है इसकी। देखिए मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? एक तो ये एक ग्रंथि है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड। देखिए मोस्टो, वीजा, मास्टर ये सभी एक ही प्रकार के हैं। क्रेडिट कार्ड अलग है, जबकि क्या है? क्रेडिट कार्ड इससे अलग है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार मिला? विराट कोहली को 2013 में। कब मिला है? 2013 में मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस है किसके द्वारा वहन होता है? तो ये होता है मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा वहन होता है। इधर मैथ के क्वेश्चन है, कर लीजिएगा मैथ के क्वेश्चन। देखिए भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो कोलंबिया से गई थी। किस यान से गई दोस्तों? कोलंबिया से। ए नंबर। रीजनिंग के क्वेश्चन है इधर दोस्तों, पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए जी के क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः
किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये इस्तेमाल होता है दोस्तों आयतन की माप के लिए। किसके लिए? आयतन की माप के लिए इस्तेमाल होता है गैलन। नेक्स्ट, त्रिरत्न की जो अवधारणा है, किसकी अवधारणा? त्रिरत्न की जो अवधारणा है किससे संबंधित दोस्तों? तो ये ऑप्शन मिस्टेक है थोड़ी सी इसमें, आइए इधर कर लीजिएगा। ये देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है? तो ये दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। कौन है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आधा भाग पानी, कितना भाग पानी? आधा भाग पानी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया? तो ये निर्माण किया गया दोस्तों महानदी पर। कौन सी नदी पर है दोस्तों? महानदी पर निर्माण किया गया। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं इसको। इधर मैथ के क्वेश्चन है पूरे। देखिए, एसी को डीसी में बदला जाता है किसके द्वारा? एसी को डीसी में, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इधर पूरा मैथ का क्वेश्चन कर लीजिए। ये जी क्वेश्चन जी के देखिएगा, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त दोस्तों? वैधानिक सत्ता का अधिकार है संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को। ये क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही समूह संबंधित नहीं है? क्या इस समूह से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों? डास। डास जो है ना, इस समूह से संबंधित नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव में अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो लीवर बदलता है, यकृत बदलता है। नेक्स्ट देखिए, 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की नियुक्ति किसे किया दोस्तों? कौन की अध्यक्षता? हाँ, तो काका कालेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। कब? 1953 में। नेक्स्ट इधर कर लीजिएगा। हाँ, ये देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन है, इंपोर्टेड कंप्यूटर क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग होता है? पूरी पंक्ति को चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की? तो शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? तो हैदराबाद। स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? हैदराबाद था सबसे बड़ा सामंती राज्य। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 15 में मिला है? 2015 में तकाकी कजाती का, किसको? तकाकी कजीता को मिला है। नेक्स्ट इधर फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है, कर लीजिए रीजनिंग क्वेश्चन। देखिए, ये साइंस के क्वेश्चन है, परागकण क्या है? चलिए बताइएगा। तो छोटा कर देते हैं इसको। परागकण क्या है दोस्तों? तो पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, क्या? पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार होता है परागकण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो कौन है दोस्तों? गाजर। देखिए, सबसे विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है गाजर में। अब विटामिन डी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मछली के लीवर में। देखिए, ये जी के क्वेश्चन देखिएगा, जी के है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया। देखिए, नेक्स्ट सेट में देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी तीन तीन जो विशेष तरीके से संबंधित है उस विकल्प का चयन करें दूसरे से भिन्न है। देखिए, नाम, माइकोलॉजी किडनी वायरस या शरीर के नाम है, और नाम तो अलग चीज़ है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए मैथ के क्वेश्चन है ये दोस्तों। देखिए, जाइलम निम्न में से
किसके अतिरिक्त अन्य सभी बनता है, सभी से बनता है, बताइए किसके अतिरिक्त सभी से बनता है। तो चलनी नलिकाओं के अतिरिक्त सभी से बनता है जाइलम। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। जीके क्वेश्चन क्या है, केरल के बैक वाटर को निम्न भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो लैगून कहते हैं, क्या कहते हैं, लैगून कहा जाता है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नरम वस्तुएं अधिक मात्रा में क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा को सोखती है, क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा को सोखती है। नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और मैग्नीशियम का 12 है, क्या समानता इसमें, तो इनमें से विन्यास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इस सब में दोनों में 2 2 है, क्या है, दोनों में 2 है। मैथ का क्वेश्चन है, निम्न देखिएगा अगला, पादप थैलोफाइटस संबंधित नहीं है, तो जो रिक्सिया है ये थैलोफाइटस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी में एल्युमिनियम और तांबे के मिश्रण का उपयोग हुआ है, दरवाजे के कब्जे में छोड़कर। मुक्केबाजी चैंपियनशिप मैरी कॉम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से रिलेटेड है, मणिपुर से, कहाँ से रिलेटेड है, मणिपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मानिक क्या है दोस्तों, मानिक राव नीलमा का पिता। चलिए क्वेश्चन रीजनिंग का है, कर लीजिए, रीजनिंग क्वेश्चन आप कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, झुर्रीदार फली जो है मटर के पौधों में अप्रभावी लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण कौन होते हैं, झुर्रीदार फली, यह प्रभावी लक्षण है। हिमाचल प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया दोस्तों, जयराम ठाकुर ने लिया, किसने लिया, जयराम ठाकुर ने। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल के आंकड़ों के मुताबिक एशिया देशों के बीच भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन है, सिंगापुर है, दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन है, सिंगापुर है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला पर्वतारोही थी अरुणिमा सिन्हा, कौन थी, अरुणिमा सिन्हा थी। ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी भाषा में 2017 में साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार जीता है, मनु पिल्लई ने। रीजनिंग का क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए जीके है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र से नहीं बहती, यमुना नदी, ये सप्त सिंधु क्षेत्र से नहीं बहती है। नेक्स्ट, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो नरोरा है यूपी में है, कहाँ पर है, यूपी में है। मैथ के क्वेश्चन कर लीजिए, ये देखिएगा साइंस के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है, कौन कर सकती है कॉपर को विस्थापित, तो कौन कर दोस्तों, लेड कॉपर को विस्थापित कर सकती है। इधर देखिए 2017 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मणिक सरकार, 2017 में की बात कर रहा है। मैथ के क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। सिंगारेनी की खदानें क्या है, सिंगारेनी की खदानों में से प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कोयला, क्या मिलता है प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में दोस्तों कोयला मिलता है प्रचुर मात्रा में। न्यूटन की गति का तृतीय नियम रिलेटेड किससे है, दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं पर लागू बलों के बीच संबंध का वर्णन करता है, सेकेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है, प्रतिरोध का ओम है, आवेश का कूलाम है, धारा का एम्पियर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक समूह में आयनीकरण ऊर्जा घटती है और समूह में इलेक्ट्रॉन आबंध ये भी दोनों घटता है। रीजनिंग का ये देखिए जीके है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म शेक्सपियर की मैकबेथ से प्रभावित है,
तो मकबूल फिल्म, कौन सी फिल्म प्रभावित है? मकबूल जो फिल्म है ये प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में गौवध नियंत्रित करता है? पर्यावरण। क्या करता है? गौवध को नियंत्रित करता है। मैथ का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा मैथ क्वेश्चन। देखिए जीके क्वेश्चन है, देखिए साइंस का क्वेश्चन है। इकाई ऋणात्मक आवेश को धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक ले जाने के लिए उस पर रासायनिक बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल। देखिए अंततः संसदीय वार्ता को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी समकक्ष के साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन है? वेंकैया नायडू। नेक्स्ट, रियाद सऊदी अरब में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2017 का खिताब किसने जीता? विश्वनाथ आनंद ने। मैथ का क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा आप। रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन है, ये देखिए जी के क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम कौन है? विश्वनाथ आनंद है। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मां और बाल कल्याण, पर्यटन के कैबिनेट मंत्री कौन है? श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी है। कौन है? रीता बहुगुणा जोशी है। चलिए नेक्स्ट सेट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हिमाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? शूटिंग खेल में। वर्ष 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? इंदिरा बनर्जी नियुक्त किए गए। कौन? इंदिरा बनर्जी। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाना। क्या? धनात्मक त्वरण मतलब वस्तु का वेग बढ़ जाना। मंदता का मतलब वस्तु का वेग घट जाना। निम्न में से कौन एक परमाणु है? आर्गन एक परमाणु। जितने भी अक्रिय गैस हैं नोबल गैस है, ये सब क्या है दोस्तों? अक्रिय गैस और नोबल गैस क्या है? एक परमाणु है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। किसमें रहती है? मुक्त स्थिति में विद्यमान रहती है। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों से विषम को चुनना है। देखिए रबड़ चालकता है मानव शरीर और ग्रेफाइड, कॉपर मानव शरीर ग्रेफाइड, और इसमें रबर अलग है क्योंकि रबर क्या होता है दोस्तों? तो रबर कुचालक है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? घनत्व। क्या दोस्तों? घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या? शिमला जो है। क्या दोस्तों? तो शिमला है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तीसरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरू चड्डा को। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो एंटीडोन ये संघ से संबंधित नहीं है। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है भारत के किस शहर में है? तो नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है? तो पोटेशियम और सोडियम संग्रहित होती है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, कर लीजिएगा रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए एक जीके क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। मैथ का क्वेश्चन है, ये देखिए जी के क्वेश्चन है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो एम्पियर है। प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, विभव का होता है वोल्ट। रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये देखिए। निम्न के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं एंजियोस्पर्म के। किसके? एंजियोस्पर्म के। निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी को। मैथ के क्वेश्चन है, कर लीजिए मैथ के क्वेश्चन। देखिए जी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन संजू सेजवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग करती है। कौन सी? वेग करती है। नेक्स्ट, ये पूरे देखो मैथ के क्वेश्चन दोस्तों। ये देखिए जी के क्वेश्चन। नागालैंड की राजधानी पूछा है तो कोहिमा। ये इस तरह से जी के क्वेश्चन पूछे हैं। ये सेट कंप्लीट हो गया।